everyone, Jaisip Sakti. Welcome to my channel English with Ira. Today's video is all about idioms and this is very important in spoken English. अगर आपको spoken English में fluent बनना है या फिर अच्छा बनना है तो उसके लिए आपको idioms, phrases, proverbs इस सब का knowledge for sure होना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में काम आता है, कुछ इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है. तो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स ये सारे फॉर श्योर आप सबको नॉलेज होना चाहिए. चाहे आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू के लिए सीख रहे हो, इस सब के बारे में आपको फॉर श्योर नॉलेज होना चाहिए. So, as I said, today we are going to learn some useful idioms that are interesting as well. So, without any further delay, let's go ahead and start the video. So, here we have the first idiom is dance to someone's tune. Dance to someone's tunes means किसी के इशारे पे नाचना. जैसे कि अगर कोई कुछ कहे और हम डिट्टो वैसा का वैसा ही करते रहे तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डांस टू समवन्स ट्यून. तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ही ऑलवेज डांसेस ऑन हिज बॉस ट्यून. मतलब वो हमेशा अपने बॉस के इशारों पे नाचता रहता है क्योंकि उसका बॉस है तो वो जो कहता है उसे तो करना ही पड़ेगा. सो ही ऑलवेज डांसेस ऑन हिज बॉस ट्यून. And the next example is I will never dance on your tune. It means मैं कभी भी तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगा या फिर मैं कभी भी वो नहीं करूँगा जो तुम बोलो. कभी भी मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचूंगा. The next idiom is change one's tune. Change one's tune means किसी के वजह से या रीज़न से किसी भी परिवर्तन लाना या फिर बदल जाना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज वॉन्स ट्यून. एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. सी यूज टू हेट केक्स बट नाउ दैट शी इज डेटिंग अ पेस्ट्री शेफ हर ट्यून हैज चेंज्ड. सी यूज टू हेट केक्स, उसे केक्स पसंद नहीं थे, बट नाउ दैट शी इज डेटिंग अ पेस्ट्री शेफ, जैसे कि अभी वो एक पेस्ट्री शेफ को डेट कर रही है. हर ट्यून हैज चेंज्ड मतलब उसका पसंद बदल गया है, मतलब उसका ट्यून चेंज हो गया है, अब वो पसंद करने लगी है केक्स को. ठीक है. सो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट ईडियम क्या है. सो द नेक्स्ट ईडियम इज ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट. ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट. इट मीन्स अपनी मुंह में तारीफ करना. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी तारीफ अपनी मुंह में करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. तो उसी को हम बोलते हैं ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट, कि अपनी मुंह में अपनी तारीफ करना. सो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल्स. ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट. इट मीन्स वो हमेशा अपना तारीफ करता रहता है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीवन नोज व्हाट आई हैव डन, आई डोंट नीड टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट. एवरीवन नोज व्हाट आई हैव डन, सबको पता है मैंने क्या किया है. आई डोंट नीड टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मुँह में अपनी तारीफ करने की. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इडियम इज इट टेक्स टू टू टैंगो. इट टेक्स टू टू टैंगो मीन्स जैसे कोई भी चीज़ कोई अकेला नहीं कर सकता. अगर इसका हम प्रॉपर हिंदी मीनिंग देखें ना, जो जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ की नीड होती है. तो इसका मीनिंग एग्जैक्टली वही है. इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो. सो फॉर एग्जाम्पल सी ब्लेम्ड हिम फॉर द ब्रेकअप बट इट ऑलवेज टेक्स टू टू टैंगो. उसने उस लड़की ने लड़के को ब्लेम किया ब्रेकअप के लिए, बट इट ऑलवेज टेक टू टू टैंगो. पर ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है. मतलब ब्रेकअप हुआ है तो हालांकि वो लड़की बोल रही कि लड़का का गलती था, पर गलती दोनों का था क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है. समझ में आया होगा एंड आई होप आप सबको. एंड द फिफ्थ इडियम इज फुल ऑफ हॉट एयर. दिस इडियम इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इडियम्स. इसका मतलब जान लेते हैं पहले. फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स मूर्खता से बात करना या ऐसा कुछ कहना जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो. मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि यार वो ऐसे बातें कर रहे हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, तो वैसे कोई बात का मतलब नहीं है. मीनिंगलेस बातें करने को हम इंग्लिश में कहते हैं फुल ऑफ हॉट एयर. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे आप. So the example is why are politicians full of hot air? It's hard to believe whatever they say. Why are politicians full of hot air? पॉलिटिशियंस इतना बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों करते हैं या फिर इतना मूर्खता से बात क्यों करते हैं. इट्स हार्ड टू बिलीव, कि बहुत ही सारा टफ हो जाता है ये बिलीव करना कि जो वो कहते हैं कि वो करेंगे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर फुल ऑफ हॉट एयर, आई डोंट बिलीव यू. तुम
मूर्खता से बात करता है, फिर कुछ भी बोलते रहते हो, सो मैं तुम्हें बिलीव नहीं करती हूँ। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज हिज ब्रदर इज फुल ऑफ हॉट एयर। हिज ब्रदर इज फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स उसका भाई कुछ भी बोलता रहता है, बेवकूफ़ी भरी बातें करता रहता है, ऐसे बात करता रहता है जिसका कोई वैल्यू नहीं हो। तो कभी भी ये वाला सेंस आई वो कि वो कुछ भी बोलता है या फिर बेवकूफ़ी भरी बात करना, मीनिंगलेस बात करना, वैल्यूलेस बात करना, तो उस सेंस में आपको फुल ऑफ हॉट एयर का यूज़ करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ। सो द सिक्स्थ इडियम इज सेव फॉर ए रेनी डे। सेव फॉर ए रेनी डे मीन्स मुश्किल समय के लिए कुछ सेव करना। मान लो जैसे पैसे सेव करना हो, एक तो हो गया कि मुश्किल समय के लिए सेव करना या फिर ज़रूरत के टाइम के लिए सेव करना। स्पेशली ये मनी के सेंस में बोला जाता है। तो देख लेते हैं एग्जांपल इसका। फॉर एग्जांपल, आई सेव अ पोर्शन ऑफ माय वेजेस एवरी मंथ फॉर अ रेनी डे। इट मीन्स मैं अपनी जो सैलरी होती है उसका 1% सेव करती हूँ हर महीने ज़रूरत की टाइम के लिए या फिर मुश्किल समय के लिए। एंड द सेविंग इडियम इज अंडर द वेदर। आपको ये सुन के ये लग रहा होगा कि दिस इडियम इज अबाउट मेंशनिंग वेदर, बट नहीं, इट मीन्स तबीयत खराब होना। अंडर द वेदर मीन्स तबीयत खराब होना, अनहेल्दी होना, अनवेल होना, उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अंडर द वेदर सो आई कुडंट कम टू द ऑफिस यस्टरडे। मेरी तबीयत ठीक नहीं था, सो मैं कल ऑफिस नहीं आया। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नाउ आई एम अंडर द वेदर सो आई टॉक टू यू लेटर। अब मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। सो तबीयत ठीक ना होने के सेंस में अंडर द वेदर का यूज़ किया जाता है। सो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम क्या है। सो द एट इडियम इज वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून मीन्स कोई चीज़ जो कभी कभार होती है या फिर कोई इंसान जो कभी कभार देखती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वंस इन ब्लू मून। अगर हिंदी में मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद। जैसे कोई चीज़ अगर कभी कभार होती है तो हम उसे बोलते हैं कि यार ये तो ईद का चांद है, तो कभी कभार दिखती है ना। तो जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ईद का चांद, वैसे इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून। जो चीज़ें या फिर कोई भी इंसान जो कभी कभार आपसे मिलता है, कभी कभार बात करता है, तो सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही कॉल्स मी वंस इन ए ब्लू मून। ही कॉल्स मी वंस इन ए ब्लू मून मीन्स वो मुझे कभी कभार कॉल करता है। And the next example is I don't like cooking so I cook once in a blue moon. I don't like cooking, मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, so I cook once in a blue moon. So मैं बस कभी कभार कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, so मैं कभी कभार करती हूँ। And the next idiom is butter up. That means मस्का लगाना। जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि उसको कोई काम है तभी वो मुझे मस्का लगा रहे हैं, फिर उसको जब काम होता है तभी वो आके मस्का मारता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बटरिंग मी अप एंड टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। मस्का लगाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेनेवर ही नीड्स मनी ही बटर्स मी अप। जब भी उसे पैसों की नीड होती है वो मुझे मस्का लगाता है। और सी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही बटर्स मी अप या फिर ही बटर्स अप मी, दोनों चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो द 10th idiom इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। इट मीन्स सामने वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, मतलब अपनी बात कह के या फिर अपनी डिसीजन बता के सामने वाले को ये बोलना कि अब तुम्हारे ऊपर है, देखो भाई मैंने तो अपना बता दिया या फिर मैंने अपना कर लिया, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। सो उस सेंस में द बॉल इज इन योर कोर्ट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई वांट एज माय बर्थडे गिफ्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। Let me repeat. I have told you what I want as my birthday gift. मैंने तुमको बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। Now the ball is in your court. अब तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम्हें देना है नहीं देना है वो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब तुम दोगे या नहीं दोगे ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। 11th idiom is to taste your own medicine. To taste your own medicine means किसी को उसी के लैंग्वेज में कुछ बताना या फिर समझाना। जैसे कि बोल देना कि लोहा लोहे को काटता है, जैसे बोल देना कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करो, उसे समझ में आ जाएगा। तो इसको उस सेंस में यूज़ किए जाते हैं कि जैसे
पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो द एग्जाम्पल इज, शी कीप्स डूइंग दिस टू अदर्स, सून शी विल गेट अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन. मीन्स शी कीप्स डूइंग दिस टू अदर्स, वो ऐसा सबके साथ दूसरों के साथ करती रहती है. सून जल्द ही, शी विल गेट द टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन, जल्दी वो अपने खुद के मेडिसिन का टेस्ट जो है उसे मिल जाएगी. मीन्स वो जो दवा दूसरों को देती है, जब वो खुद वो दवा लेगी तब उसे पता चलेगा कि वो दवा कितनी कड़वा होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो अब चल देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सी इडियम है. सो द 12th इडियम इज एपल ऑफ वन्स आइज. ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा किसी ना किसी को बोलते हुए. सो इट मीन्स आंखों का तारा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज 3 children but her younger son is the apple of her eyes. She has 3 children, उसका 3 बच्चे हैं, but her younger son is the apple of her eyes. but उसका जो सबसे छोटा वाला बेटा है वो उसके आंखों का तारा है. ठीक है. and the next example is, you are the apple of my eyes. तुम मेरे आंखों का तारा हो. and the 13th idiom is, ignorance is bliss. सो दिस इडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको आप याद करके रखना है क्योंकि बहुत काम आने वाली है, ज़्यादातर इंटरव्यू में भी आता है. तो इसको आप फोर्स और याद करके रखना, दिमाग में रखना. सो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है कभी कभी कुछ चीज़ें ना जानना ही अच्छा होता है. कभी कभी कुछ चीज़ें ना जानना ही अच्छा होता है. पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग, इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम. इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग, ठीक है सब कुछ नहीं जानना. इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम, कभी कभी कुछ चीज़ें ना जाना अच्छा होता है. और ये हम काफ़ी टाइम बोलते भी रहते हैं कि काश मुझे बात पता ना होता तो अच्छा होता, काश मुझे वो बात ना पता होता तो अच्छा होता. और ऐसा कभी कभी होता भी है कि हम रियलाइज़ करते हैं कि ये बात मुझे पता ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं होता है तो फिर किस बात की परेशान होना. पता नहीं होता है तो फिर सब सही है, भले ही कितनी खराब क्यों ना चल रहा हो, बट अगर आपको पता नहीं फिर आपके लिए तो सब सही ही है. तो कभी कभी कुछ ना जानना अच्छा होता है. ठीक है. सो द 14th idiom is icing on the cake. icing on the cake means सोने पे सुहागा. इसको हम हिंदी में बोलते हैं सोने पे सुहागा. फॉर एग्जाम्पल, wanted me to do well in the exam but getting first rank was the icing on the cake. Let me repeat it. My parents wanted me to do well in the exams, but getting first rank was the icing on the cake. मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एग्जाम्स में अच्छा करूं, पर फर्स्ट रैंक लाना was icing on the cake. मतलब फर्स्ट रैंक लाना सोने पे सुहागा था. तो जब बोल रहा हूँ कि सोने पे सुहागा है, किसी बात को लेकर आ रही है तो सोने पे सुहागा है, तो वहां पे आपको icing on the cake idiom का यूज करना है. So the last idiom, which is last but not the least, sit on the fence. Sit on the fence का मतलब होता है कंफ्यूज होना या फिर अटक जाना, फिर लटक जाना. जैसे बोलते हैं कि वो तो बीच में लटका हुआ है, ना इधर का है ना उधर का है, वो तो बीच में लटका हुआ है. ठीक है. एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू विल डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन और यू आर स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस. क्या तुम डिसाइड किया है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे या फिर तुम अभी भी हवा में झूल रहे हो. जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो या फिर सामने वाला नहीं ले पाता है तब आप सिट ऑन द फेंस का यूज करते हो. So that was it for today guys. I hope you enjoyed my video. If you did, do not forget to subscribe my channel, like my video and hit the bell icon. So see you in the next video with another interesting topic. So till that time, keep smiling. Take care.